हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में चुनावी प्रक्रिया के बारे में। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव किस लिए होते हैं। चुनाव होते हैं, हम अपने उम्मीदवार को चुनते हैं ताकि वह हमारी भलाई के लिए कार्य कर सके। इंग्लैंड में चुनाव आयोग ब्रिटिश संसद द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। यह दल और चुनाव संबंधी खर्च और चुनावी प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से संचालित करने से संबंधित कार्य करता है। चुनाव आयोग सरकार से स्वतंत्र और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सार्वजनिक जीवन के स्तर पर स्थापित समिति की 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन में सन 2001 में चुनाव आयोग गठित किया गया। चुनाव कमीशन राजनीतिक दलों, चुनाव एवं जनमत संग्रह अधिनियम 2000 के अनुसार कार्य संचालित करता है। इसके अधिकार क्षेत्र में मुख्यतः राजनीतिक और अन्य पार्टियों के द्वारा राजनीतिक अनुदान एवं किए गए खर्च को जो चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है को संचालित करता है। इसके साथ ही चुनावी प्रशासन अधिनियम 2006 और राजनीतिक दल एवं चुनाव अधिनियम 2009 के द्वारा भी चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई है और चुनाव आयोग को विभिन्न निरीक्षण पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियां भी दी गई हैं। इस एक्ट के द्वारा नए 4 अतिरिक्त चुनाव कमिश्नर भी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है, जो राजनीतिक दलों द्वारा ही मनोनीत किए जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम में 5 प्रकार के चुनाव होते हैं। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव, न्याय सांसदों और विधानसभाओं के चुनाव, स्थानीय चुनाव, मेयर के चुनाव, पुलिस और अपराध आयुक्त के चुनाव। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में उपचुनाव भी हो सकते हैं। चुनाव के दिन होते हैं जो परंपरागत रूप से गुरुवार होता है। आम चुनाव के लिए निश्चित अवधि के संसद अधिनियम 2011 के पारित होने के बाद से सभी 5 प्रकार के चुनाव निश्चित अवधि के बाद होते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में संसद और न्यायगत विधानसभाओं और सांसदों के लिए जल्दी चुनाव हो सकते हैं। 5 चुनाव प्रणालियां उपयोग में की गई हैं, वो हैं एकल सदस्य बहुलता प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बहुसदस्य बहुलता प्रणाली, एकल संक्रमणीय वोट, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली और पूरक वोट। चुनाव स्थानीय रूप से प्रशासित होते हैं। प्रत्येक निचले स्तर के स्थानीय प्राधिकरण में मतदान प्रक्रिया कार्यवाहक रिटर्निंग अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही संचालित होता है और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची का संकलन और रखरखाव किया जाता है। चुनाव आयोग अधिकारियों और करने के लिए मानकों और दिशा निर्देशों के मुद्दों को निर्धारित करता है। चुनावी पंजीकरण अधिकारी और राष्ट्रव्यापी चुनावी प्रशासन राजनीतिक दलों का पंजीकरण और राष्ट्रीय जनमत संग्रह के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। पंजीकरण का अधिकार। इंग्लैंड में जो भी कोई 18 वर्ष या मतदान के दिन अधिक आयु का है, वह इंग्लैंड में मतदाता के रूप में जाना जाता है। जो यूनाइटेड किंगडम के एक राष्ट्रीय सभी रूपों राष्ट्रीयताओं को लेकिन छोड़कर ब्रिटिश संरक्षित व्यक्तियों, यूरोपीय संघ में रहने वाले ब्रिटेन, आयरलैंड गणराज्य, एक राष्ट्रमंडल देश, पूरा साइप्रस, ये सभी पंजीकरण का अधिकार रखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये सभी मतदाता सूची में शामिल होते हैं। यूनाइटेड किंगडम के बाहर रहने वाले ब्रिटिश नागरिक एक विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन वे पिछले 15 वर्षों से यूके में चुनावी में रजिस्टर हों। कहने का अर्थ यह है कि वह पिछले 15 वर्षों से ब्रिटेन में निवास कर रहे हों।
18 साल की अवधि तब शुरू होती है जब वे चुनावी रजिस्टर में नहीं दिखाई दें, ना ही जिस तारीख से विदेश में चले गए हैं। ब्रिटिश नागरिक जो 18 साल की उम्र से पहले विदेश चले गए थे, वे अभी भी पंजीकरण के लिए योग्यता प्राप्त रख सकते हैं। 15 साल की अवधि की गणना उस तारीख से की जाती है जिस तारीख से उसके माता पिता अभिभावक ने चुनावी रजिस्टर में शामिल होना बंद कर दिया था। विदेशी मतदाता केवल यूरोपीय संसद में मतदान कर सकते हैं और उनके अंतिम पंजीकृत यूके के निर्वाचन क्षेत्र में यूके संसदीय चुनाव में मतदान के रूप में भाग ले सकते हैं या मतदान कर सकते हैं। ब्रिटिश नागरिक जो अस्थायी रूप से विदेश में हैं, उन्हें विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने यूके के पते पर सामान्य तरीके से मतदान करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया। ग्रेट ब्रिटेन सबसे निर्वाचकों के दौरान नामांकित वार्षिक प्रचार है जो चुनावी पंजीकरण अधिकारियों अगस्त और नवंबर के बीच हर साल आयोजित करने के लिए बाध्य है। कैनवस फॉर्म सभी घरों में भेजे जाते हैं और उन्हें वापस लिया जाता है, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है। घर में एक व्यक्ति को उन सभी निवासियों के विवरण की पुष्टि करनी होती है जो मौजूदा मतदाता है, जिससे उन निवासियों को जोड़ना या हटाना शामिल है जो अंदर या बाहर चले गए हैं और मतदान के लिए पंजीकरण के योग्य हैं। कहने का अर्थ ये है कि मतदाता सूचियों की जांच घर घर की जाती है। चुनावी रजिस्टर। प्रत्येक जिला परिषद या एकात्मक प्राधिकरण के पास एक चुनावी रजिस्टर होता है जो सभी पंजीकृत मतदाताओं को सूचीबद्ध करने वाले निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा संकलित किया जाता है। निर्वाचन रजिस्टर नाम, योग्यता का पता हर साधारण निर्वाचक की चुनावी संख्या में शामिल है। हर विशेष श्रेणी निर्वाचक का नाम और गुमनाम निर्वाचक की चुनावी संख्या को ध्यान में रखते हैं। कोई भी मतदाता जो पंजीकरण के समय अभी तक 18 वर्ष का नहीं हुआ है, जिसमें उसकी जन्म तिथि छपी हुई है, प्रत्येक जिले के चुनावी रजिस्टर को प्रत्येक मतदाता जिले के लिए अलग अलग रजिस्टरों में विभाजित कर सकता है। मतदान प्रक्रिया। एक व्यक्ति वोट तभी डाल सकता है जब वह मतदाता सूची में हो, भले ही अन्यथा वह वोट डालने के योग्य नहीं होगा। यदि लिपिकीय त्रुटि के कारण किसी का नाम मतदाता सूची से छूट गया हो, भले ही ढंग से भरा हुआ हो, आवेदन पत्र समय सीमा तक जमा करा दिया गया हो, तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी मतदान के लिए दिन रात 2 बजे तक रजिस्टर में संशोधन कर सकता है, क्योंकि मतदाताओं के बीच मताधिकार भिन्न होता है। जैसे कि यूरोपीय संघ के नागरिक जो राष्ट्रमंडल या आयरिश नागरिक नहीं है, वह ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में मतदान नहीं कर सकते। मतपत्र केवल मतदाता के नाम से पहले मतदाता सूची में मार्कर की जांच करने के बाद जारी किए जाते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यक्ति किस चुनाव में मतदान करने के योग्य है। पार्टी प्रणाली। आधुनिक ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल प्रमुख संगठन है। अधिकांश चुनावी उम्मीदवार अलग अलग आकार के राजनीतिक दलों की ओर खड़े होते हैं। सभी दलों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे हों, उम्मीदवारों को संचालित करने और खड़े होने में सक्षम होने के लिए चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना चाहिए। पार्टियों को नियमित रूप से राष्ट्रीय चुनावों पर दान, ऋण और खर्च की रिपोर्ट करनी चाहिए। बड़ी पार्टियों को वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षित खाते में भी जमा कराने होंगे। आम चुनाव।
यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव संसद के विघटन के बाद होते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन बनाने वाली सभी संसद सदस्य चुने जाते हैं। बाद में फिक्स्ड अवधि के संसदों अधिनियम 2011 संसदीय सत्र पिछले 5 साल में एक ही तरीका अपनाया गया है कि एक प्रारंभिक चुनाव कहा जा सकता है कि एक मतदान में सदन में 2/3 बहुमत से ही होता है। यह 2017 में देखा गया जब पीएम थेरेसा ने चुनाव करवाया। समय सीमा: प्रत्येक संसदीय कार्यकाल शुरू होने से पहले एक आम चुनाव होना चाहिए। चूँकि संसद की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, इसलिए लगातार आम चुनावों के बीच अंतराल उस अवधि से अधिक नहीं हो सकता जो चुनाव अभियान की संयुक्त लंबाई और संसद के इकट्ठा होने के समय से भी अधिक नहीं है। चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक 5 साल तक चलती है। सरकार का गठन: जब सभी परिणाम ज्ञात होते हैं या जब एक पार्टी हाउस ऑफ कॉमन में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेती है तो पहली प्रतिक्रिया वर्तमान प्रधानमंत्री की ओर से आती है। यदि नई संसद में बहुमत उसकी पार्टी द्वारा हासिल कर लिया गया है तो वह पुनः सुनिश्चित या स्पष्ट करने की आवश्यकता के बिना ही पद पर बने रहते हैं या बिना पुष्टि किए ही उस पद पर रहते हैं। कार्यालय का कोई नया कार्यकाल शुरू नहीं होता है। यदि बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है और किसी अन्य पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा सम्राट को सौंप देते हैं। सम्राट तब नई सरकार बनाने के लिए नए बहुमत वाले दल के नेता को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री बिना बहुमत के भी सत्ता में बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। बाद में अगर देखा जाए तो रानी के भाषण या हाउस ऑफ कॉमन को रानी के भाषण को स्वीकार या अस्वीकार करके सरकार में विश्वास या अविश्वास डालने का मौका प्राप्त हो जाता है। मीडिया प्रभाव: यूके में चुनावों पर मीडिया का प्रभाव और अन्य जगहों पर अक्सर बहस का विषय होता है और कुल मिलाकर बहुत कम अकादमिक सहमति होती है। अक्सर यह देखने में आता है कि मीडिया आउटलेट्स का उनके उपयोगकर्ताओं की राजनीतिक संबद्धता पर प्रभाव पड़ता है और अंततः वे किस पार्टी को वोट देते हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि उपयोगकर्ता मीडिया आउटलेट चुने हैं तो उनकी राजनीति के अनुकूल हैं या नहीं है और उनकी राजनीति को उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली खबरों के स्रोतों के अनुकूल बनाया जाए। स्कॉटिश संसद चुनाव: स्कॉटिश संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए हर 4 साल में स्कॉटिश संसद चुनाव होते हैं। स्कॉटलैंड अधिनियम 1998 द्वारा बनाई गई एक सदनीय स्कॉटिश संसद का पहला चुनाव 1999 में हुआ। स्कॉटिश संसद के चुनाव अतिरिक्त सदस्य प्रणाली द्वारा होते हैं जो एकल सदस्य बहुलता और पार्टी सूची का मिश्रण होता है। 1999 में हुए पहले चुनाव 2003 में हुए, 2007 में हुए, 2011 में हुए, 2017 में और 2021 में होंगे। वेल्स विधानसभा चुनाव: वेल्स विधानसभा चुनाव आमतौर पर हर 4 साल में होते हैं। वे वेल्स के लिए नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते हैं। वे 1999 में शुरू हुए और एक सदस्यीय वेल्स विधानसभा ने अपना पहला सत्र शुरू किया। हालांकि एएम ने 19 यूके संसदीय आम चुनाव के साथ टकराव से बचने के लिए हालिया चुनावों के लिए मतदान किया। वेल्स विधानसभा के चुनाव के लिए अतिरिक्त सदस्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो एकल सदस्य बहुलता और आनुपातिक का सम्मिश्रण है। 1999 में पहला वेल्स विधानसभा चुनाव हुआ, 2003 में दूसरा हुआ, 2007 में अगला हुआ, उसके बाद 2011 में वेल्स चुनाव की नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ। उसके बाद 2015 में वेल्स चुनाव का नेशनल असेंबली चुनाव हुआ।
सेनेट चुनाव 2021 1999 से हर 4 साल में चुनाव हुए हैं, लेकिन 2016 के चुनाव के लिए वेल्स एक्ट 2014 के बाद इसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। सेनेट चुनाव अधिनियम 2020 के पारित होने के बाद 2021 से चुनाव सीनेट के सदस्यों का चुनाव करेगा। चुनावी सुधार। ब्रिटिश राजनीतिक दल अभियान समूह प्रचारक हैं जिन्हें लंबे समय से यह तर्क दिया गया है कि संसदीय चुनावों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वर्तमान फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बदला जाना चाहिए। लिबरल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स और कुछ दबाव समूहों जैसे अनलॉक डेमोक्रेसी इलेक्टोरल रिफॉर्म सोसाइटी द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की वकालत के कुछ समय के लिए की गई। 1998 और 2003 में चुनावी सुधारों को देखने के लिए स्वतंत्र आयोगों का गठन किया गया। 2005 के चुनाव के बाद में जिसमें लेबर को ब्रिटिश इतिहास में किसी एक पार्टी बहुमत वाली सरकार के लिए राष्ट्रीय वोट के सबसे कम हिस्से के साथ चुना गया। इस मुद्दे पर अधिक जनता का ध्यान आकर्षित किया गया। चुनावी प्रणाली की अगर बात की जाती है तो इंग्लैंड में चुनाव पद्धति में परिवर्तन की मांग की जा रही है और इस पद्धति में सुधार के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान व्यवस्था का सुझाव दिया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा और चुनावी जनमत के आधार पर कॉमन सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों को उचित बहुमत या प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। लेकिन इंग्लैंड में इन सभी बातों को लेकर ब्रिटेन में स्थापित द्विदलीय पद्धति को आघात पहुंचने एवं सरकार की अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना के कारण लागू करने की संभावना बहुत ही कम नज़र आती है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।